प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ में श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय यानी सप्तदशोध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या है 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक श्रवण करेंगे। बड़ा ही मंगल प्रसंग है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय। क्योंकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों भगवान के पार्षद हैं, इसलिए भगवान की कृपा से युक्त हैं और परम पवित्र हैं। लेकिन दोष के कारण जो सनकादिक ऋषि उन्होंने भगवान के दर्शन करने से रोका था, उस कारण उन पर उनका शाप लगा, जिसके कारण उन्हें द्वितीय योनि में जन्म लेना पड़ा। तब भी ये भगवान के पार्षद हैं, इसलिए इनकी कथा मंगलमय ही है। श्रवण करेंगे, बहुत मंगलमय प्रसंग है। तो उनको फिर वापस फिर पुनः लौट कर जाना पड़ेगा भगवान के चरणारविंद में। ये मंगलमय बात है। श्रवण करिए। संगीतव द्रोदनवदो नममय्य शिरोधरां यमुच्चन् विविधा वाचो रामसिंहास्ततस्ततः कराश्यकर्करशैः छत्तस्फूरर्ग्रन्थो धरातलम् खारखारर्भसामत्ताः पर्यधावन् वरूथशः रुदन्तो रासभद्रस्ता नीलादुदपतन्कगा घोरे घोषेरण्ये च पशवः सकृन्मूत्रमकुर्वत गावोत्रस्तनस्त्रिग्दोहास्तो यदा यवर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमापेतुर्निवानिलम् उर्विनानिलम् महान् पुण्यतमानन्ये भगणाश्यापि दीपिताः अतिचेरुरुवक्रगत्यायुष परस्परं दृष्ट्वान्याश्रमोत्पाता न तत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषो वृधातेष्मसारेण कायेनाद्युपतिव दिवि स्पृशो हेमकिरीटकोटिभिः हिरण्यरुद्धकाष्ठौ फुरदङ्गतादाबुजौ गहं कम्पयन्तो चरणे पदे पदे कट्या तस्ततु प्रजापतिर्नाम तरोरकार्षिद यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत यं वं हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः चक्रे हिरण्यकशिपुर्हृदोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशे सपाललां स्त्रीनकुतो मृत्युरुद्धतः
हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियप्रीतिकृदन्वहम् गदा पाणिर्दिवं यातो युत्सुरमृगयन्द्रणम्। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से संस्कृत में पाठ सुन रहे थे। तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय से अब उसका हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक संख्या की बात बता दूँ तो ये 10 से लेकर 20 तक श्लोक संख्या की थी। अब प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका हिंदी में, सकल हिंदी में भाष्य, इसका अनुवाद सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाते और कभी रोने के समान भांति भांति का शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का स्वर करते मतवाले हुए दौड़ने लगे। पक्षी गधों के स्वर से डरकर रोने चिल्लाने लगे और अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी किरकों से बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों अमंगल जो भयंकर थे उत्पात देखकर शंकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। ये दोनों आदित्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वत के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्वच्छ करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। पृथ्वी पर जो एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात देने लगते थे। ये दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ से पहले प्रस्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के भय से हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त होकर अपने कारण बड़ा उद्दत हो गया था। उसने अपने भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य किया करता था। एक दिन जब हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक को जा पहुंचा। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। तो अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय से पाठ, श्लोक संख्या की स्थिति 10 से 20।
जिसमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के चरित्र का वर्णन था। भगवान की लीला अपरंपार है। उनके द्वारा अपने पार्षदों को कठोर कर्म करते देखकर, वो तपस्वियों को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर उनके मन में बड़ा हृदय में अच्छा भाव आता है। और उनके खिलाफ अगर उनके विरुद्ध में अगर उनके पार्षद भी कुछ करते हैं तो भगवान उसको माफ़ी नहीं देते और उनसे क्षमा नहीं करते। और जो दंड ब्राह्मणों और मुनियों के द्वारा दिया जाता है उसका समर्थन करते हैं और वो दंड को स्वीकार करते हैं स्वयं भी, और अपने पार्षदों को भी स्वीकार करवाते हैं। तो इसका अभी आप सुन रहे थे, आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ तो प्रस्तुत था ही। पार्षदों का चरित्र का वर्णन था, पार्षदों के जीवन का वर्णन था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जीवन का वर्णन था। आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा चैनल कविंद मिश्र का चैनल जिसका कोड है @कविंद मिश्रा 5447, इस कोड पर आप टैप करेंगे तो यूट्यूब पर तो मेरा चैनल आ जाएगा। और मेरे इस चैनल में आप सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस, श्री गीत गोविंद, ये सब निरंतरता में चल रहे हैं अभी। इसके अतिरिक्त आप और सुन सकते हैं पहले की जो मेरी रिकॉर्डिंग है, यानी कि पहले की जो छायांकन और ध्वन्यांकन है, उसके द्वारा आप सुन सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता श्री विष्णु सहस्त्र नाम से गोपाल सहस्त्र नाम से कृष्ण जन्माष्टमी। भविष्य में मेरी योजना है कि विष्णु पुराण भी सुनाऊँ और रामायण का पाठ वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो रामायण प्रस्तुत किया गया है, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है इसमें, उसको भी समझ लाऊँ। आगे गोपाल जी की मर्जी आ जाए, आगे कृष्ण भगवान की मर्जी, ऐसा चाहेंगे। कहेंगे उनके बारे में तो कहा जाता है, करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस आपके पास सब काम हो रहा है, उनके पास से, उनके संकेत से, उनके करवाने से कार्य होता है। वो तो करवाते हैं और कार्य हम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और जैसा करवाते हैं वैसा ही करना होता है, मन से नहीं कर सकते। जैसे उनकी इच्छा रहेगी वैसा ही करवाएंगे। और हम निश्चिंत रहें जीवन में, वो अच्छा ही करवाते हैं और अच्छा ही आपको फल भी देते हैं। तो आपसे एक विनती है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि मेरा चैनल लाइक और शेयर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा भैया, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर आप मेरे तुरंत छायांकन को सुन सकते हैं, ध्वन्यांकन को सुन सकते हैं, और जिसके द्वारा आपको उपरोक्त जो जिसके बारे में जिस परम ग्रंथों के बारे में बताया, वो सब सनातन धर्म के पावन ग्रंथ हैं, जिनके श्रवण मात्र से जीवन में कल्याण होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आनंद और भगवत कृपा से सिद्ध होता है व्यक्ति। तो आपके जीवन में भगवान भगवत कृपा बस से सिद्ध हो, इसके लिए श्रवण करिए मेरे द्वारा प्रस्तुत ये रिकॉर्डिंग, ये ध्वन्यांकन, ये छायांकन, और भगवान की कृपा के अनुरागी बनिए, उनकी कृपा से सिद्ध होइए। आइए मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर बोलिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय जो श्लोक है उसका उच्चारण करिए और भगवत कृपा से सिंचित होइए। आइए बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय आकाश में विराजमान रहे, उनकी कृपा से आप सदा संचित होते रहिए। आपके जीवन में उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन उनकी कृपा से हो और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य से आप युक्त रहें। इस मंगल कामना के साथ आइए भगवान की जय जयकार मेरे साथ स्वर में स्वर मिला कर करिए। सद्गुरु की जय जयकार से सद्गुणों की जय जयकार है और सृष्टि के संपूर्ण तत्व उनकी कृपा से ही स्थित हो पा रहे हैं। उनकी जय जयकार है। स्लाइड में तक जय जयकार बोलिए। जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को नमन प्रणाम। आप सबको प्रणाम और आपके अंदर बैठे हुए भगवत तत्व को प्रणाम। आप सबका मंगल हो और आनंद ऐश्वर्य और भगवत कृपा सब संचित होते रहें। इस मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।